नमस्कार, बहुत स्वागत है। लगातार ईपीएफओ के एम्प्लॉयज के लिए खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी वाली खबर। दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर बढ़ने वाली है। ईपीएफओ की पेंशन की राशि यहाँ पर कितनी होगी, इसको लेकर कंप्लीट अपडेट आपको वीडियो में दिखा 1000 तक जा सकती है, लेकिन उसके पहले आपको इस खबर को पूरा देखना चाहिए। दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर, ईपीएफओ पेंशन 7000 हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत जल्द ही मिलेगी। इस दिवाली प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही अपने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में बड़ा बदलाव कर सकता है। चर्चा है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत यहां पर मिल जाएगी। देश भर के कर्मचारी लंबे समय से ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि महंगाई के मुकाबले काफ़ी कम है। आइए आपको यहाँ पर दिखाएंगे कितना हो सकता है जो बड़ा पेंशन है, क्या इस फार्मूला है और क्यों ज़रूरी है इस पेंशन की राशि को बढ़ाना। अभी कितनी फिलहाल ईपीएफओ पेंशन की राशि है, तो वर्तमान में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये है। प्रति महीने यह मिलती है। यह राशि साल 2014 में लागू की गई थी। तब से अब तक की अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन पेंशन की राशि में कोई बड़ा बदलाव देखने को यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बढ़ने की खबर कैसे आई है। 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें ईपीएफओ के जो हेड हैं, जो कर्मचारी हैं, वह यहाँ पर इकट्ठा हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुई। इसमें पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये प्रति महीने करने का प्रस्ताव रखा गया। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो लाखों पेंशन धारकों के लिए यह दिवाली एक बड़ा तोहफा यहाँ पर साबित होगी। कई बड़े आंदोलन जो ईपीएफओ कर्मचारियों ने किए हैं, वह आंदोलन सफल होंगे। वहीं क्यों उठ रही है पेंशन बढ़ाने की मांग। अब पेंशन भोगी और कर्मचारी संगठन का कहना है कि मौजूदा समय में 1000 रुपये महीने की राशि से गुजारा करना असंभव है। इसलिए महंगाई, चिकित्सा खर्च और दैनिक जरूरतों को देखते हुए पेंशन बेहद कम है। इसी कारण से ट्रेड यूनियन और ईपीएस लाभार्थी संघ लगातार सरकार से पेंशन को 7500 रुपये प्रति महीने न्यूनतम करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीटी ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी यानी कि 7.5 गुना को तुरंत लागू करने से इनकार कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ोतरी की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत जरूर दिए गए हैं। अब कैसे तय होती है ईपीएफओ पेंशन। ईपीएफओ की एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत पेंशन का कैलकुलेशन एक निश्चित फार्मूले से किया जाता है, जो इस प्रकार से है। आपको पेंशन कितना मिलेगा इसको जानने के लिए यहाँ पर पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस में आप 70 का भाग करेंगे। अब पेंशनेबल सैलरी क्या है और पेंशनेबल सर्विस क्या है, इसको कैसे पता करेंगे। पेंशनेबल सैलरी का मतलब है कि आखिरी 60 महीने यानी 5 साल का औसत सैलरी आपको यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, औसत लगाना है जो आपको मिला हुआ है। अब पेंशनेबल सर्विस का अर्थ है आपने कितने साल तक ईपीएस में योगदान दिया है, यानी कितने साल तक आप नौकरी पर रहे हैं। वर्तमान नियमों के तहत अधिकतम सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये प्रति माह रखी गई है। साथ ही ईपीएस का लाभ पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए। तो ईपीएफओ पेंशन में संभावित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 1000 रुपये की जगह अगर पेंशन 2500 रुपये
हो जाती है, तो इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी है, लेकिन उम्मीद है कि दिवाली से पहले ये खुशखबरी जरूर यहाँ पर आ जाएगी। ये अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।